मेरा वाला वो थानेदार रे। ये सारे मेहमान अपनी बिंदनी की इसे दी भर भर के तारीफ करे ना, तो हमारे दिल की धड़कन एकदम खुशी के मारे एकदम तेज हो जावे, जैसे तन्ने पहली बारी देखने के बाद हुई थी। पत्रकार साहब, कम से कम जगह और मौका तो देख लिया करिए। ये अगर किसी ने सुन लिया और देख लिया तो? सुन लिया तो सुन लिया, देख लिया तो देख लिया। मैं किसी से ना डरता। अच्छा ठीक है, आपको जो देखना है बाद में देखिएगा। कम से कम ये देख लीजिएगा कि आपकी बींदनी जो है ना, वो कोई गलत कदम ना उठा ले। आपकी बींदनी क्यों बोल रही है? हमारी बींदनी है भाई। हमारी बींदनी नहीं है वो। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे लिए वो सिर्फ वीर की पत्नी है। वो तो समाज और रिश्तेदार हैं, इसके सामने मैं उसे अपनी बींदनी कह रही हूँ। लेकिन इस घर की बींदनी बनने से पहले उसे अपने आप को साबित करना होगा। वैसे मैं देख रही हूँ एक अलग सा ही रिश्ता है, एक जुड़ाव हो गया है आपका इस बुलबुल के साथ। हाँ ये बात तो है, एक अलग सा रिश्ता बन गया इस छड़ी से। लाडली बन गई हमारी, और क्यों ना। अरे इसके आने के बाद हमारी खुशियां जो वापस आ गई। भगवान से मनाइए कि ये खुशियां ऐसी ही बनी रहे, इनको किसी की नजर ना लगे। सबको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन आज मैं सारी उम्मीदें तोड़ दूंगी। नहीं तो आपने देखा ना, इतने दिनों के बाद खुशियां लौटी हैं इस परिवार में। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी बचकानी हरकतें और बचपने की वजह से हमारा नाम और आज का दिन खराब हो जाए। आ और इस टूटे ग्लास पर बैठ जा और सबके सामने अपना तमाशा बना बुलबुल। रुक जाओ, तुम वहां नहीं बैठ सकती। किसने रखा है यहाँ? पता नहीं मालकिन, दीजिए हम फेंक देते हैं। अगर बींदनी को लग जाती तो? माफ कीजिएगा मालकिन। आगे से ये गलती ना हो। जी। अरे थैंक गॉड बुलबुल, तुझे चुभा नहीं। तू आ, अब हाँ यहाँ बैठ। बस अब थोड़ी देर में मुझे सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। सबकी बहुत याद आएगी। आयु, ये खाना खाया नहीं जा सकता, और अब तो वक्त भी नहीं है कि खाना बनाया जा सके। कुछ सोच वायु, कुछ सोच, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
पॉप्सी ज्यादा सोचो मत और अपना दिमाग को ऑर्डर दो कि वो फास्ट चले। वायु, ऑर्डर। हाँ ऑर्डर? पहचान वाले रेस्टोरेंट को फोन करके खाने का ऑर्डर दे देते हैं ना। बैंगॉल, जल्दी फोन करो। हाँ, फोन के बाद बोलेंगे टाइम पे आ जाएगा। फोन करो। फास्ट 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 करो। जय हिंद, मैं एसीपी वीर प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। खाने का एक ऑर्डर नोट कीजिए। अच्छी बींदनी की तरह पेश आना, सुबह की तरह कोई बचकानी हरकत मत करना। बींदनी के 3 श्रृंगार: मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार। और इन तीनों पर खरा उतरना है तुझे। भाभी साहब, देखो मैंने कहा था ना, आपकी बहू तो बहुत चौकी है, बिल्कुल आपकी तरह। सासरे के कपड़े और गहनों में बिल्कुल राजकुमारी लग रही है ना गीता? जी, हमारी बेटी कम, आपकी बहू ज्यादा लग रही है, एकदम रानी जैसी। गहने देख रही है? कैसे महंगे गहनों से लदी है थारी छोरी। कहता था ना मैं, उस घर में शादी करा के हरी छोरी की किस्मत खुल जाएगी। तुम दोनों माँ बेटी को तो सच का, उसूल का झंडा लहराना है। जानती है कि सबकी क्या कीमत होगी? थे चोरी के सासरे से जेवरों पे नजर डाल रहे हो। मुन्ने न चिका के। पापा, आज के बाद आप माँ को गेल सप्पी भी नहीं बुलाएंगे। गीता जी, अरे मैं तो मारी छोरी के भाग्य की तारीफ कर रहा हूँ। देखो। सच में भाभी साहब, आपकी बहू और वीर की जोड़ी तो एकदम राजा रानी जैसी। अरे महारा, वीर भी तो गबरू और जवान है, ये तो इतनी छोटी सी लागे है। हमारे वीर ने लगता है कि एक बच्ची से शादी की है। इतनी छोटी बच्ची सब कैसे संभालेगी? अरे संभाल क्यों नहीं पाएगी? अरे महारा भी तो ब्याह हुआ था। जब हमारा ब्याह हुआ था तो 13-14 साल की थी मैं। अब मैंने संभाला कि नहीं संभाला? और ये तो फिर भी 16-17 साल की लागे है, कैसे नहीं संभाल पाएगी? मतलब 16-17 नहीं, 19 की है हमारी बुलबुल। वो तो इसकी माँ भी छोटी दिखती है ना, तो ये भी छोटी दिखती है। बाकी शादी के लिए बिल्कुल बालिग एकदम और सयानी है। चलो अच्छी बात है, कोई कमी नहीं है आपके बहू के अंदर। भगवान वीर और बहू की जोड़ी सदा बनाए रखे, किसी की नजर ना लगे इनको। घर से विदाई हो जाएगी बुलबुल की अगर किसी भी मेहमान ने खाना चख भी लिया तो।
डिलीवरी वाला टाइम से आ तो जाएगा ना, नहीं आया फिर क्या करेंगे? ये वीर दिखाई नहीं दे रहा है और अपना वायु और छोटा व्योम। अरे होंगे भाई अटे गटे। और वायु के बारे में तो तू बोली ना, उसके तो बारे में भगवान जी नहीं बता सकते, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। और रही बात वीर की, तो होगा कोई फोन आ गया होगा, आईपीएस ऑफिसर है भाई थारा छोरा। अच्छा सुनिए, मैं ना रसोई से होकर आती हूँ, देखो तो इंतजाम सब सही है कि वायु माँ किचन में नहीं आ सकती, और डिलीवरी वाला भी तो खाना लेकर आ ही रहा है ना। अरे तू रोकेगी कैसे माँ? तू रोकेगा? मैं नहीं रोक, मैं कैसे? वायु रोक। वायु रोक। मैं नहीं रोक पाऊंगा। माँ बुलबुल ने माँ को बताया क्यों नहीं कि उसको खाना बनाना नहीं आता? अगर डिलीवरी वाला डिलीवरी करने माँ के सामने ही आ गया तो? वायु रोक ले माँ को। माँ रुको। कहाँ जा रही हो? रसोई में जा रही हूँ, जरा इंतजाम। अरे पहले रसोई में जाने से पहले मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। पहले तू मेरी बातों का जवाब दे। क्या? कहाँ था तू? वीर कहाँ है और व्योम कहाँ है? सब लोग कहाँ? अरे आप वो सब छोड़ो, पहले मेरे सवालों के जवाब दो। बताओ, आप इतने टाइम बाद घर वापस आई हो, 3 साल बाद, घर में इतना बड़ा फंक्शन है और इतना बोरिंग, ऐसी नाइंसाफी क्यों? माँ कौन सी नाइंसाफी? तू इतनी फिल्मी बातें क्यों कर रहा है? अरे बहू की मुंह दिखाई है, तब आएंगे, बहू की मुंह दिखाई करेंगे, उसके हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे और आशीर्वाद देंगे। अरे माँ वो तो आम मुंह दिखाई में होता है, पर ये तो खास है। सुलक्षणा सिंह के सुपुत्र वीर प्रताप सिंह की धर्म पत्नी बुलबुल वीर प्रताप सिंह की मुंह दिखाई है। माँ इतनी फीकी फीकी बोरिंग सी क्यों होगी? कुछ नाच गाना पार्टी शार्टी कुछ तो होने चाहिए। क्यों आंटी हो? बताओ गलत बोल रहा हूँ क्या? देखो मैं सब बोल रहे हो, सब रेडी करते हैं। आज के मुंह दिखाई की रस्म में या तो नाच गाना और जश्न होगा या सीधा धमाका। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे भी लगता है थोड़ी मस्ती तो होनी चाहिए। क्यों? कुछ करते हैं। क्या करें? गेम्स? नहीं। माँ डांस कर। नहीं। सिंगिंग? नहीं। सिर्फ मुंह दिखाई होगी, फंक्शन होगा, उसके बाद खाना होगा और बस। माँ मान जाओ ना, क्यों कर रही हो ऐसे? पापा एक मिनट। हाँ समझा रहा हूँ। सुन बोलने तो दे भाई। बोलो। होंगी रस्में भी होंगी, सब कुछ होगा। अगर बच्चों का इतना ही मन है तो थोड़ी मस्ती हो जाए। वो कहते हैं ना, जश्न का मजा तो तब है जब पकवान, मेहमान और मेजबान तीनों चटाकेदार हो। क्यों, कैसी कही? बहुत बढ़िया। माँ अब तो मान जाओ ना प्लीज ना, सब बोल रहे हैं प्लीज। मान जा। ठीक है। क्या बात है, आपके दिल में आज ही आया। ओके, तो मेरे पास एक परफेक्ट गेम आइडिया है। हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट खेलेंगे, जोड़ी परफेक्ट। अरे ये कौन सा खेल होवे है? हमारे समय में तो ब्याह के बाद अंगूठी छिपाई, जुआ खिलाई, ये खेल होवे थे। ये नए जमाने का खेल है दादी साहब। इस खेल में पति और पत्नी ये बताते हैं कि वो एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में कितना जानते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ मेरी बहन ही नहीं बल्कि वीर भी चाहिए होंगे। तो कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। हाँ, कहाँ है वीर? बुलाइए ना उसे। खाने की डिलीवरी आती ही होगी और मैं अभी बाहर भी नहीं जा सकता।